Hello friends, welcome to our channel. So guys, आज हम करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम सिलेबस. It's my humble request, all of you guys, please share as much you can. Let's start it. गाइस, जो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो दो भागों में होता है. जो फर्स्ट होता है वो जनरल साइंस जनरल स्टडीज़ का होता है, और जो हमारा सेकंड होता है वो सीसेट का होता है. और जो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम है वो यानी कि पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का, उसमें हमें 2 आवर्स मिलते हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं. और जो हमारा सीसेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, और उसके लिए भी हमें 2 आवर्स मिलता है. नेगेटिव मार्किंग होती है. अगर तुम्हारे 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 2 अंक काट लिए जाते हैं. और ये पेपर सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है. इसमें हमें 33% अंक प्राप्त करने होते हैं. और अगर इसमें हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ तो हमारा पेपर 1 चेक नहीं किया जाता है. मेरिट लिस्ट में ये अंक नहीं जोड़ जाते, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 का कोई अंक नहीं जोड़ा जाता है मेरिट लिस्ट में. अब हम करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस की बात. फर्स्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, इवेंट्स, जो भी हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, जो भी हमारे इंटरनेशनल संबंधियाँ होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेना. ठीक है. और जो सेकंड पॉइंट है हमारा भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स. इसमें हमारे आ जाते हैं एनिशेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री. जो एनिशेंट हिस्ट्री है उसमें हड़प्पा काल और मोहनजोदड़ो साइट्स, ये जो साइट्स की बात करी गई हैं वो. और जो हमारा मिडाइवल हिस्ट्री है उसमें हमारा आ जाता है वैदिक एज एंड मौर्य एम्पायर्स, ये सब आ जाता है. और जो मॉडर्न में उसमें हमारा आ जाता है जो हमने मूवमेंट्स जैसे कि क्विक इंडिया मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन, ये सब आ जाता है. और जो हमारा थर्ड है यानी कि हमारा भारत एवं विश्व का भूगोल. इसमें हम पढ़ेंगे भारत एवं विश्व का प्रकृति कैसा है, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक भूगोल, फिज़िकल ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे. यानी कि हमारे देश का क्लाइमेट कैसा है, खनिज पदार्थ कैसे हैं, उद्योग कैसा है, मैप को देखेंगे, इंटरनेशनल इवेंट्स को देखेंगे. और थर्ड में हमारा आ जाता है फोर्थ में भारतीय राजतंत्र और शासन, यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस. इसमें हम पढ़ेंगे संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे इत्यादि. मतलब कि हमारा पॉलिटी में आ जाएगा कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जजमेंट्स. और गाइस, और जो हमारा फिफ्थ है वो है हमारा इकोनॉमिक्स. इसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, समावेशन, जनसंख्या की, समाज के क्षेत्र के लिए की गई पहल, जैसे कि गरीब कल्याण योजना, आवास योजना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी इकोनॉमिक्स में. एंड सिक्स्थ ऑफ पर्यावरणीय परिस्थिति, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे, जिसके लिए विश्वघात विशेषता आवश्यक नहीं है. मतलब कि जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइजेशन. इसमें हम पढ़ेंगे. एंड इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है एंड गैस, फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोमैप, फूड चेंज, ये सब चीज़ें, इन्वायरमेंट्स, इकोसिस्टम,
इकोसिस्टम को लेकर चीज़ें पढ़ेंगे। और अब हमारा लास्ट है जर्नल स्टडीज़। जर्नल स्टडी में हमारा ऑल ऑफ जैसे करंट में क्या चल रहा है, उसका पास्ट, उसका फ्यूचर, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके गाइस, अब हमारा आता है सेकंड पार्ट, यानी कि पेपर सी सेट। इसमें आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन होंगे और संचार कौशल, साहित्य, अंतर्व्यक्तिक कौशल, इंटरपेर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। जो तुम्हारे मतलब वो ये देखेंगे कि क्या तुम इस चीज़ के लिए अपेयर हो, एक ऑफिसर बनने के लिए तुम कैसे अपने जजमेंट्स देते हो, कैसे अपने तार्किक कौशल एवं विश्लेषण क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग एंड मतलब जो तुम कोई अगर तुम किसी चीज़ पे अपना जजमेंट दे रहे हो तो क्या तुम्हारे पास कोई लॉजिक है, एंड निर्णय लेना और समस्या का समाधान। ये गाइस ये नॉर्मल चीज़ें हैं। एंड अब ये मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर कोई दिक्कत है आफ्टर द क्लास यू कैन आस्क मी इन comment box after the class and I will reply each and every one your question. Thank you guys. Bye bye. Take care. Good luck.